हो? माइक लो पहले तो, अच्छे से बैठ जाओ। राजस्थान, जयपुर। घर में उपद्रव मचता, सासू माँ और ससुर दोनों में विचित्रता बनती। हाँ बिल्कुल। दोनों में विचित्र पागलों जैसी स्थिति बन जाती। पापा बिल्कुल। दिमागी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जी। आपको भी शरीर को में कोई जकड़ लेता है। बिल्कुल। घर में प्रवेश होते ही कोई पकड़ता है। बाहर आप ठीक रहते हैं। हाँ। उस निवास पर गंदी शक्ति बैठी हुई है, गड़ी हुई है, जिसके प्रभाव के कारण यह समस्या है। 5 अखंड रामायण का पाठ वहां करवा दें, शक्ति हटेगी, पति को आगे जॉब योग मिलेगा, वह पागलपन ठीक होगा। आशीर्वाद है। एक नाम आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, और उन्हीं से रिलेटेड बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम का मंदिर। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है छतरपुर, वहाँ का एक गांव है गढ़ा, वहाँ पे बागेश्वर धाम का मंदिर है। वहीं पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इंडिया में से इतनी पब्लिक उनको देखने के लिए जाती है, अलग अलग जगह से। अब देखने क्यों जाती है? क्योंकि उनके पास बताया जाता है कि एक दिव्य शक्ति है। अब दिव्य शक्ति वो कौन सी है कि अगर कोई भी उनको जो देखने आते हैं हजारों की तादाद में, उनमें से किसी भी रैंडम किसी का भी वो नाम लिख देते हैं, फिर उसको अपने पास बुलाते हैं, और वो जो भी पूछने आया है कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को इसका सलूशन चाहिए, उसको वो पहले से ही लिख लेते हैं। What the fuck? जी हाँ, ऐसा ही होता है कि उसको बुलाएंगे उसके नाम से, उसका नाम भी नहीं, कुछ नहीं पूछते उससे, उसका नाम भी लिख देंगे, उसको क्या क्या समस्या है वो भी लिख देंगे, उसका सलूशन क्या है वो भी लिख देते हैं। आपकी एज कितनी है, आपका नाम कितना है, आपका मोबाइल नंबर कितना है, आधार कार्ड नंबर कितना है, आपकी एज क्या है, सब कुछ बता देते हैं। आपको समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, सब कुछ बता देते हैं। तो इसीलिए इसी को जान के लोगों की जो संख्या है वहाँ पे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है हाल ही के दिनों में। लेकिन वो चर्चा का विषय बन गए इसी को लेके, क्योंकि वो बताते हैं कि ये मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं और मेरे को इसी मंदिर से ही प्राप्त हुई हैं। लेकिन वहीं पे एक नाम आता है सुहानी शाह का। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सुहानी शाह का अभी एक इंटरव्यू आया है एबीपी लाइव पे। उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है कि जो भी करते हैं, जो भी ये धर्म के नाम पे लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसको लेकर के कि ये किसी का नाम, पासवर्ड, उम्र, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका क्वेश्चन क्या है, उनका आंसर क्या है, ये बता देते हैं कि मेरे को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो ये मैं भी कर सकती हूँ। एबीपी लाइव पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये हैं शिवानी दुर्गा जी। अब इनको लाइव पे लिया गया था, लाइव पे, ना कि इस बिल्कुल सामने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं सोच क्या रही हूँ, क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्वेश्चन है क्या, वो आपको बताना है। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं क्या सोच रहा हूँ वो आपको बताना है। तो ये शिवानी दुर्गा जी ने क्वेश्चन किया था सुहानी शाह से। अब सुहानी शाह ने इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिया जो कि वो सोच रही थी। वहीं पे एक संत को भी लाइव लिया गया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी एक पर्सन को हो सकता है कि निकल गया, तुक्का लग गया हो, अलग अलग व्यक्तियों पे ये किया गया। किसी का, इस लड़की का आप फोटो देख रहे हो, इसका मोबाइल का पासवर्ड बताया था, सामने बताया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तुम सोच क्या रहे हो अभी। और वहीं से एबीपी लाइव का एक कैमरामैन है जिनका नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र दुबे, उनको बुलाया गया। उनकी जेब में पहले ये पूछा गया कि उनकी जेब में पैसे कितने हैं, तो उनको खुद नहीं पता था, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। उनसे ये पूछा कि आप अपनी 2022 की बेस्ट मेमोरी को याद करिए, उसको मैं बताती हूँ क्या है। तो उन्होंने एक पेज पे लिखा उसको और रख दिया वहाँ पे, सभी को दिखा दिया कि ये है। सुहानी शाह ने बिना देखे उसको, उन्होंने भी पेज पे लिख दिया कि हाँ ये है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया था कोविड रिकवरी से लेके, उन्होंने भी कोविड रिकवरी ही बताया, लेकिन लिखा कोविड। ऐसे ही एक संत को भी लाइव लिया गया इनको। अब इन्होंने पूछा था कि बताइए मैं संत कौन सी एज में बना, संत कौन सी एज में मैं बना। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने लिख दिया 1994, जो कि बिल्कुल सही था। अब फिर उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मैं और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि अब ये बताइए मैं सोच क्या रहा हूँ। सुहानी शाह से पूछा संत ने कि मैं सोच क्या रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं हम। अगर आप वाकई ये कर लेती हैं तो ये बताइए मैं सोच क्या रहा हूँ, अभी इस पोजीशन में मैं सोच क्या रहा हूँ लाइव पे। तो उन्होंने बताया कि आप अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हो, जस्ट आप मेरे को एग्जामिन करने के लिए
सीधी पोजीशन में हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर देते हैं, और ऐसा ही उन्होंने बताया कि सेम ये कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, ये एक साइंस का खेल है जिसके नाम पे लोगों को लग रहा है कि अगर मैं भी इसको बता दूं कि ये मेरे साथ चमत्कार है, मैं आपके साथ ये बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ, ये कोई शक्तियाँ नहीं है, ये साइंस है। और साइंस इसको अंधविश्वास मानती है। अगर आपकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बागेश्वर धाम को लेकर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, या फिर सुहानी शाह की इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास में वाकई में दिव्य शक्तियाँ हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। वहीं पे एक शंकराचार्य, इनका नाम शंकराचार्य है, इनको आप देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि अगर वाकई दिव्य शक्तियाँ हैं तो ये क्यों बताना कि किसी का नाम क्या है, ये करके दिखाइए ना। कि अगर आप देख सकते हो वहाँ पे एक ज़मीन धस गई है उत्तराखंड में, उसको लेवल पे ले आए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। बताना क्यों किसी की उम्र क्या है, ये तो जादूगर हो गया, जादूगर का काम हो गया। तो अगर ऐसे धर्म के नाम पे जादू दिखा के लोगों को अंधविश्वास फैलाओगे कि उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं, तो ये गलत होगा। अब इन दोनों में आप ये डिफरेंस देखिए कि जो बागेश्वर धाम सरकार कर रही है, यानी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, वही सुहानी शाह भी कर सकती हैं, और करके दिखाया भी। आप इस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो को इसीलिए प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, इसीलिए आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, ये किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इनका भी दे दूंगा, ABP लाइव वालों का, जो कि सुहानी शाह के साथ हुआ था। अब आप ये डिफरेंस इनमें करके बताइए कि इनमें से वाकई में दिव्य शक्तियाँ हैं या फिर एक जादू है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ, और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम। पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आए। मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। दिव्या। और जी। ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? जी। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था, और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है